सोमनाथ मंदिर में 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का कल शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अपनी सोमनाथ यात्राओं की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुरू हुई विशेष पूजा अर्चना में शिरकत भी की। गुजरात के गिर सोमनाथ में गुरुवार को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश दुनिया को जोड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा, साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को नहीं टिका सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की। उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और KM मुंशी जी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमनाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के महत्व को रेखांकित किया। 11 तक होने वाला ये 4 दिन का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो बाद में पूरे वर्ष भर भारत की इस अदम्य चेतना और भारत की अदम्य जिजीविषा, जिसको दबाने कुचलने के अनेक वर्षों तक प्रयास किए गए, अनेक शताब्दियों तक प्रयास किए गए। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाद का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। मंदिर के समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग-अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी सोमनाथ आ रहे हैं। भगवान श्री सोमनाथ दादा के पूजा अर्चना दर्शन के बाद, ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने के बाद महाआरती में खुद भगवान सोमनाथ जी की महाआरती में मौजूद रहेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसके साथ ही पूरे साल होने वाले कई आध्यात्मिक कार्यक्रम और आयोजनों की शुरुआत भी हो गई है।